हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी की नेक्स्ट फैमिली जिसका नाम है एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड फैमिली कंपोजिटी। सो सिस्टमैटिक पोजिशन अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड वोकर गैमापेटली इन फेरी एस्ट्रेल्स मीन्स पेटल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे। गैमापेटलस कंडीशन इसमें पाई जाएगी। डिस्टिंग्विशिंग फीचर देखेंगे आप। एस्ट्रेसी फैमिली को बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन्स में, और इसके अलावा जो है आपके अपने सिलेबस के एग्ज़ाम में हर जगह पर इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मोस्टली एक लार्ज कह सकते हैं अपने आप में फैमिली भी है ये। स्पीशीज और जीनस के नंबर भी बहुत होते हैं और इनके जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे फैमिली एस्ट्रेसी के बारे में। वेजिटेटिव कैरेक्टर से पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। द एस्ट्रेसी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही लार्जेस्ट फैमिली है, कंप्राइजिंग अबाउट 900 जीनस एंड ओवर 13,000 स्पीसीज। मीन्स वर्ल्ड के 900 जो प्लांट आप देखते हैं, 900 टाइप्स के प्लांट, वो किस में आते हैं, फैमिली एस्ट्रेसी फैमिली में आते हैं। 900 टाइप्स के प्लांट और उनकी 13,000 स्पीसीज जो हैं पाई जाती है। अपने आप में कह सकते हैं बहुत ही प्लांट किंगडम का बहुत बड़ा हिस्सा है ये एंजियोस्पर्म का फैमिली एस्ट्रेसी, जिसमें टोटल 900 जीनस 13,000 स्पीसीज आती हैं। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 138 जीनस एंड 708 स्पीसीज अकरिंग चीफली इन हिमालयाज एंड माउंटेन ऑफ साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। मीन्स बता क्या रहा है कि इंडिया में जो है वो 138 इसके जीनस हैं और 708 स्पीसीज पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाएंगी, हिमालयाज में एंड माउंटेन ऑफ साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया के माउंटेन्स पर भी इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन जो एक लार्ज फैमिली का। फैमिली नेम इज एस्ट्रेसी और कंपोजिटिव। सबसे पहले तो आप इसके दोनों नाम को याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार कंपोजिटिव फैमिली या एस्ट्रेसी फैमिली दोनों से ही क्वेश्चन ये करके पूछ सकता है। तो आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फैमिली एस्ट्रेसी पूछ रहा है तो कंपोजिटिव क्या है, कंपोजिटिव पूछ रहा है तो एस्ट्रेसी दूसरी है या कंपोजिटिव। सो एस्ट्रेसी और कंपोजिटिव दोनों ही फैमिली एक ही है। हैबिट देखेंगे मोस्टली एनुअल और पेरिनियल हर्ब श्रब इफ्यू आर ट्री। चूँकि इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है तो जाहिर सी बात है हर्ब श्रब ट्री तीनों ही टाइप के इसमें स्पीसीज पाई जाएंगी। रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा, ब्रांच्ड होगा एंड फाइब्रस रूट का भी फॉर्मेशन होता है। स्टेम कैसा होगा, हर्ब में हर्बेसियम होगा, श्रब में समटाइम वुडी होगा। इरेक्ट और प्रोस्टेट बोथ टाइप के स्टेम इसमें होते हैं। मीन्स इरेक्ट भी होंगे, प्रोस्टेट मीन्स रेंग कर भी चलने वाले पौधे इसमें पाए जाते हैं। यूजुअली हेयरी विद अ मिल्की लैटेक्स, मिल्की लैटेक्स का भी फॉर्मेशन होता है इसके स्टेम में। हेयर भी पाए जाते हैं स्टेम पर। सॉलिड समटाइम मॉडिफाइड इनटू स्टेम ट्यूबर, कभी कभी इसका स्टेम जो है वो ट्यूबर के फॉर्म में भी मॉडिफाइड हो जाता है। जैसा कि आपने एक और फैमिली में पढ़ा था, उसका भी स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है ट्यूबर के फॉर्म में, जिसको कहते हैं फैमिली सोलेनेसी, जिसमें आपने सोलेनम ट्यूबरोसम के बारे में पढ़ा। पोटैटो भी एक तरह से स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बट वो प्लांट जो है किसका है, फैमिली सोलेनेसी का है। आज हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी फैमिली में भी कभी कभी क्या होता है, स्टेम ट्यूबर के फॉर्म में जो है मॉडिफाइड हो जाता है। इसके अलावा स्टेम हर्बेसियस भी होगा, वुडी भी होगा, इरेक्ट भी है, प्रोस्टेट भी है, हेयर भी पाए जाते हैं और मिल्की लैटेक्स का भी फॉर्मेशन होगा और मॉडिफाइड करके ट्यूबर भी बनाएगा। ये सारे कैरेक्टर किसमें होते हैं, फैमिली एस्ट्रेसी में होंगे। लीफ कैसी होगी, रेडिकल और अल्टरनेट लीफ है, रेयरली अपोजिट है जैसा कि हेलियंथस में है। होल भी हो सकती है, एक्स स्टिपुलेट, सिंपल ऑफ वेरियस शेप, स्मूथ, हेयरी और रफ। मीन्स लीफ जो है वो सिंपल तो होगी बट इसके शेप अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप के शेप। मीन्स कहीं पर भी
जो है कंपाउंड लीफ नहीं होगी, सारी लीफ सिंपल है बट इनके शेप जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा लीफ जो है वो स्मूथ भी हो, स्मूथ हेयरी या इसके अलावा रफ भी हो सकती है। मीन्स लीफ जो है थोड़ी सी रफ भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है, उस पर छोटे छोटे हेयर्स भी पाए जा सकते हैं। अगर ऐसा कैरेक्टर लीफ पर आपको दिखाई देता है तो आप कह सकते हैं कि ये प्लांट जो है वो एस्ट्रेसी फैमिली का प्लांट है। फ्लोरल कैरेक्टर देखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस हेड और कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर पाया जाएगा। कंसिस्टिंग ऑफ सेसाइल फ्लावर, फ्लावर कैसा होगा, सेसाइल होगा, मीन्स पेडिकल से अटैच होने वाला फ्लावर ये नहीं है। रे एंड डिस्क फ्लोरेट, जो इसके फ्लावर हैं उसमें रे कह सकते हैं, एक तरह से रेज जैसे दिखाई देते हैं इनके जो इन फ्लावर्स होते हैं, और एक डिस्क टाइप का फ्लोरेसेंस पाया जाता है। एक डिस्क शेप्ड मीन्स एक जो इस तरह से कह सकते हैं एक ऐसा डिस्क बनेगा, उस पर ये सारे फ्लावर जो है पाए जाएंगे। अरेंज्ड ऑन ए कॉमन रिसेप्टिकल विच इज सराउंडेड बाई एंड इनवॉल्यूकर, और ये फ्लावर अरेंज कहाँ पर होते हैं, कॉमन से रिसेप्टिकल पर अरेंज होंगे, फिलामेंट पर अरेंजमेंट होता है फ्लावर का। फ्लावर देखेंगे तो बाईसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल दोनों टाइप के फ्लावर होंगे, मीन्स सिर्फ मेल फीमेल एक में पाए जाने वाले, या मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर या अलग अलग फ्लावर में पाए जाने वाले, दोनों ही टाइप के फ्लावर होंगे। ट्यूबुलर भी होंगे, एक्टिनोमार्फिक है, लिग्यूलेट यानी कि जाइगोमार्फिक कंडीशन दोनों ही पाई जाएगी। मीन्स जहाँ ट्यूबुलर फॉर्मेशन होगा वहाँ एक्टिनोमार्फिक होगी, बट अगर लिग्यूलेट टाइप होंगे तो जाइगोमार्फिक कंडीशन पाई जाएगी। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट दोनों भी हो सकते हैं। चूँकि आप ये सारे टर्म इसलिए आ रहे हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो कंपोजिटी है वो अपने आप में बहुत ही लार्ज फैमिली है। टोटल 13,000 टाइप के पौधे इस फैमिली में आते हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो 13,000 टाइप के पौधे हैं वो एक जैसे होंगे नहीं, उसमें वेरिएशन जाहिर सी बात है होना। एक अपने आप में 13,000 अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत सारे टाइप्स के उसमें फ्लावर आएंगे, उसमें बहुत सारे टाइप के कैरेक्टर होंगे। तो ये सारे कैरेक्टर जो है वो एक ही पौधे में नहीं पाए जाएंगे। ये इसलिए बता रहा है कि इसके कुछ पौधे जो हैं उसमें ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, कुछ ई ब्रैक्टिएट वाले भी हो सकते हैं, कुछ जाइगोमार्फिक भी हो सकते हैं, कुछ एक्टिनोमार्फिक भी हो सकते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आप आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। पेंटामेरस कंडीशन है एंड एपिगाइनस कंडीशन है, मीन्स कैलिक्स और कोरोला के नंबर भी यहाँ पर जो है एक तरह से अभी तो बताएगा नहीं, आगे कैलिक्स हम पढ़ेंगे। तो यूजुअली मॉडिफाइड इनटू पेपस अपेंडेज विच हेल्प इन फ्रूट डिस्पर्सल, जो कैलिक्स है वो अपने आप में एक पेपस अपेंडेज के फॉर्म में, एक अपेंडेजेस के फॉर्म में, आउटर ग्रोथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो हेल्प करता है किसमें, फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करने वाला होता है। कोरोला कैसे है, पेटल्स मोस्टली 5 होंगे, गैमोपेटलस कंडीशन है, ट्यूबुलर हैं, और इसके अलावा स्टिलेशन जो है वो कैसा है, वेलवेट टाइप का स्टिलेशन होता है। एंड्रोसियम देखेंगे तो 5 स्टेमन है, एपीपेटलस कंडीशन है, फिलामेंट फ्री होंगे, एंड्रोसियम के जितने सारे फिलामेंट होंगे वो कैसे होंगे, फ्री होंगे। एंथर यूनाइटेड टू फॉर्म ए ट्यूब राउंड द स्टाइल, स्टेमन आर यूजुअली इंक्लूडेड इन द कोरोला ट्यूब, स्टेमन और स्टाइल जो है वो कोरोला ट्यूब में होंगे। और इसके अलावा जो कह सकते हैं एंथर है वो यूनाइटेड टू फॉर्म ए ट्यूब राउंड, एक जो है यूनाइटेड होकर एक ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एंथर कैसा होगा, बेसिक फिक्स्ड नेचर का होता है, डाइथिकस होता है, एंड्रोस एंड ओपनिंग बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स, मीन्स जो एंथर होंगे वो ओपन कैसे होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट होती है उनमें, उसी स्लिट से ओपन होंगे कौन, एंथर, और पोलन ग्रेन डिस्पर्स्ड होंगे। गायनोइसियम पढ़ेंगे, बाइकार्पल कंडीशन है, मीन्स कार्पेल 2 है, सिनकार्पस है, ओवरी इंफीरियर टाइप की है, यूनिलॉक्यूलर मीन्स सिंगल लॉक्यूल ही है यहाँ पर, विथ अ सिंगल ओव्यूल, मीन्स एक कैरेक्टर जो बहुत ही ईजी है। गायनोइसियम में कुछ नहीं आपको आता है तो आप ये कह सकते हैं कि कार्पेल 2 है और सिंगल ओव्यूल सिंगल लॉक्यूल का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटेशन बेसल है, स्टाइल सिंपल एंड लॉन्ग, स्टिग्मा कैसे होंगे, बाइफिड होंगे। फ्रूट क्या होगा, सिप्सेला बेरिंग द परसिस्टेंट कैलिक्स, सिप्सेला टाइप का फ्रूट इसमें बनेगा, और इसके अलावा ये बियर करेगा एक कैलिक्स को भी। सीड कैसी होगी, नॉन एंडोस्पर्मी मीन्स एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, विथ स्ट्रेट एम्ब्रियो, एक स्ट्रेट एम्ब्रियो भी उसमें होता है।
पॉलिनेशन देखेंगे, द मेंबर्स आर अडेप्टेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन बाय ए लार्ज वैरायटी ऑफ इंसेक्ट। जो कि आपने देखा कि जो फ्लावर हैं वो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों टाइप के होंगे, तो जाहिर सी बात है अगर यूनिसेक्सुअल है, मेल फ्लावर अलग है फीमेल अलग है, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। और इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो एस्ट्रेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, फ्लावर हैं, वो किस पर डिपेंड होते हैं, इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। द फ्रूट आर चीफली अडेप्टेड फॉर विंड डिस्पर्सल, और फ्रूट और सीड जो है वो विंड से के थ्रू ही डिस्पर्स होती हैं। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो रे फ्लोरेट का अलग बता रहा है और डिस्क फ्लोरेट का अलग से फार्मूला बता रहा है। रे फ्लोरेट पर पहले देख लेंगे तो यहाँ पर कैसी कंडीशन है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स जो है वो नंबर्स इनके नहीं होते, पेपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वही लिखेगा यहाँ पर। कोरोला के नंबर 5 हैं और गैमोपेटलस कंडीशन है। एंड्रोसियम जो है वो यहाँ पर रे फ्लोरेट में एब्सेंट होंगे और गाइनोसियम भी यहाँ पर एब्सेंट होंगे। मीन्स कह सकते हैं जो रे फ्लोरेट है उसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, मीन्स वो फर्टाइल फ्लावर नहीं होते, उससे सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। डिस्क फ्लोरेट देखेंगे तो डिस्क फ्लोरेट जो है वो जाइगोनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होगा, कैलिक्स इसमें भी पेपस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कोरोला 5 होंगे, गामोपेटलस होंगे, एंड्रोसियम 5 होगा और गाइनोसियम में भी 2 कार्पेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इस तरह से था इसका फ्लोरल फार्मूला। आगे हम पढ़ेंगे कॉमन प्लांट के बारे में। तो कॉमन प्लांट जो है वो है पहला हेलियंथस एनस, यानी कि जिसको आप सूरजमुखी कहते हैं, वो आता है एस्ट्रेसी फैमिली में। इसके अलावा टेजिटीज इरेक्टा, लैक्ट्यूसा सटाइवा, कार्थामस टिंक्टोरियस, पार्थीनियम हिस्टोफोरस, ये सारे जो फ्लावर हैं वो किसमें आते हैं, फैमिली एस्ट्रेसी में, जिसमें से आपने हेलियंथस यानी सूरजमुखी देखा होगा, पार्थीनियम भी आपने हो सकता है देखा ही हो चुकी है। एक हर्ब है जो वीड्स टाइप में उगता है, हमारे आसपास पाया जाता है घास फूस के फॉर्म में। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे। पहला ऑर्नामेंटल प्लांट है, चूँकि फ्लावर है बहुत ही देखने में, आप सूरजमुखी भी अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, तो इसलिए इस फैमिली के प्लांट जो है वो पहले ऑर्नामेंटल ही होंगे, जिसको कल्टीवेट किया जाता है उनके ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए। सो पहला नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं सूरजमुखी का ही दिया हुआ है, हेलियंथस एनस। इसके अलावा टेजिटीज इरेक्टा, क्राइसेंथेमम जो है वो भी एक तरह से इसी फैमिली में आने वाला ऑर्नामेंटल प्लांट है। सो क्राइसेंथेमम इंडिकस भी जो है एक तरह से विंटर सीजन में उगाया जाने वाला ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जो बिलोंग करता है, इसमें ढेर सारे पेटल्स आपको दिखा देंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, फैमिली कंपोजिटी में आते हैं। इसके अलावा जीनिया का जो फ्लावर है जो बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में, जीनिया भी फैमिली कंपोजिटी में भी आता है। तो ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। फूड हम देखेंगे तो लैक्टूसा सटाइवा, हेलियंथस ट्यूबरस और चिंचोरियम इंटिबस जो है ये सारे फूड के फॉर्म में यूज किए जाने वाले फ्लावर हैं। मीन्स इनके फ्लावर को फूड के फॉर्म में नहीं यूज किया जाता है, इनके जो एडिबल पार्ट्स होते हैं जैसे लाइक सीड, फ्रूट, इन सारे का यूज किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट देखेंगे तो ढेर सारे एक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको मेडिसिनल प्लांट्स के, जिसमें पहला है आर्टेमिसिया वुल्गारिस यील्ड सैंटोनिन, ए ड्रग यूजफुल फॉर द राउंड वॉर्म। आर्टेमिसिया जो है इसको आप देखेंगे वुल्गारिस एक प्लांट है फैमिली कंपोजिटी से बिलोंग करने वाला, और इस प्लांट से एक चीज़ निकलती है जिसको कहते हैं सैंटोनिन। सैंटोनिन इज़ अ ड्रग विच इज़ यूजफुल फॉर द राउंड वर्म। राउंड वर्म एक तरह से जो है स्किन डिजीज़ है और इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है सैंटोनिन को। और सैंटोनिन यील्ड कहाँ से होता है, आर्टेमिसिया से, एंड आर्टेमिसिया बिलोंग टू द फैमिली कंपोजिटी और एस्ट्रेसी। सो ये था पहला मेडिसिनल वैल्यू। दूसरा है लैक्ट्यूसा विरोसा, ड्राइड लैटेक्स नोन एज लैक्ट्यूकेरियम, पोजेस मिल्ड सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक प्रॉपर्टीज़। इसके लैटेक्स में जो है माइल्ड सेडेटिव और हाइप्नोटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसलिए इसके लेटेक्स का भी यूज़ मेडिसिनल पर्पस में किया जाता है। और लास्ट है
ट्यूसिलेज एंड इन्यूला यूजफुल इन पेक्टोरल कंप्लेंट। फोर्थ है यूपेट्रोयम एटना यूज्ड फॉर स्टॉपिंग इंटरनल ब्लीडिंग। मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग मीन्स अगर किसी को इंजरीज हो जाती है और इसके वजह से जो है अगर इंटरनल पार्ट में कभी ब्लीडिंग होती है, मीन्स जस्ट किसी भी पार्ट में आपके हो सकती है, मीन्स इंजरीज होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि ब्लड बाहर से नहीं बट वो इंटरनल प्लांट में जो है इंजरीज के कारण ब्लड निकलने लगता है, तो इस तरह से उसको स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है किसको, यूपेट्रियम एटना। ऑयल यील्डिंग प्लांट भी इसमें पाए जाते हैं, जैसा कि सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जानते होंगे सूरजमुखी का तेल, जिसको हम लोग जो है यूज़ करते हैं, खाने में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एक ऑयल यील्डिंग प्लांट ये खुद अपने आप में, और पहला एग्जाम्पल उसी का दे रहा है हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस के सीड से जो है सूरजमुखी की तेल जो है जो आपको अवेलेबल हो जाती है मार्केट में आसानी से, तो ये बनाई जाती है। मीन्स ऑयल यील्डिंग प्लांट है ये अपने आप में। इसके अलावा कार्थमस टिंक्टोरियस और टेजिटिस पेटुला ये भी एक ऑयल यील्डिंग प्लांट है, इनके सीड से भी ऑयल बनाया जाता है। अब दे रहा मिसलेनियस यूजेस मीन्स और भी कई सारे इस ऑर्नामेंटल फूड मेडिसिनल और ऑयल के अलावा भी इस फैमिली चूँकि एक लार्जेस्ट फैमिली है तो इसके कुछ और यूजेस भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्राइसेंथेमम जो है उसकी स्पीसीज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड अंडर द नेम पायरिथ्रम। मीन्स ये जो क्राइसेंथेमम जो एक स्पीसीज है इसके प्लांट को यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में, और इसको नेम क्या कहते हैं, जो इसको एज इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं तो इसको कहते हैं पायरिथ्रम। तो ये इंसेक्टिसाइड इससे बनाई जाती है, जिसको या फिर इस प्लांट को अगर आप कहीं पर भी लगा देते हैं तो वहाँ पर इंसेक्ट वगैरह नहीं आते। इसके अलावा जैंथेमम स्पीसीज पॉइजनस टू लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के लिए जो जैंथियम स्पीसीज होती है वो पॉइजनस नेचर की होती है। तो ये सारे जो है बहुत ही अपने आप में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाली फैमिली है। इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट भी ढेर सारे होते हैं, फूड के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में एंड मेनी मेडिसिनल वैल्यूज के साथ इस फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके टोटल 13,000 स्पीसीज और 900 जीनस पाए जाने वाली ये लार्जेस्ट फैमिली है, फैमिली कंपोजिटी और एस्ट्रेसी, जिसके बारे में आज आपने पढ़ा, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर को पढ़ा, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को पढ़ा, और बहुत ही केयरफुली इसे पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये फैमिली जो है अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस फैमिली के जो मेन कैरेक्टर होते हैं वहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो है सूरजमुखी जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करने वाला है, या इसके अलावा आपने एक फ्लावर देखा होगा जो मोस्टली हम सभी जानते हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर, जिसको गेंदे का फूल कहते हैं। गेंदे का फूल जो है वो भी जो है अपने आप में एक तरह से कंपोजिटी फैमिली से ही बिलोंग करने वाला पौधा है, क्योंकि आप देखेंगे तो उसमें भी पेटल्स के स्ट्रक्चर जो है फ्लावर उस बिल्कुल सूरजमुखी के फ्लावर जैसा है, या फिर कह सकते हैं क्राइसेंथेमम के फ्लावर जैसा ही होता है। तो जिस तरह से सूरजमुखी और जो मैरीगोल्ड है उसके जो पेटल्स होते हैं, अगर उस तरह से कभी भी पेटल्स के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे तो वो हमेशा जो है फ्लावर जो है वो फैमिली कंपोजिटी से ही बिलोंग करने वाले फ्लावर होते हैं। इसके अलावा कंपोजिटी फैमिली के कैरेक्टर जो हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, उनके मेन कैरेक्टर क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है।